क्या अब कांस्टेबल में छूट नहीं मिलेगी? ऐसा अगर इसको आप फैक्चुअल बेस पे, या तो एक तो दो तरीके से आप इस बात को मेरी को लोगे, एक तो कि भावनाओं में बहकर के उत्तर दीजिए, एक ये है कि फैक्ट्स पर बात करिए। तो आप हमारी वीडियो सिर्फ फैक्ट्स के लिए देखते हैं, तो मैं उस पर बात करना चाहता हूं कि क्या अब कांस्टेबल में छूट नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई मैं इसका बाद में सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि मैंने दूसरा पॉइंट भी लिखा है, कांस्टेबल में छूट नहीं मिली तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उस बात पर भी बात करूंगा, पर पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने पिछली बार, और इस बात को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2023 में भर्ती आई थी लास्ट में, तो 2024 में हम छूट के लिए कर रहे थे, 2023-24 में, कि भाई 3 साल की हमें छूट दीजिए। और तब भी हमने बहुत आंदोलन वगैरह, तब तो बिल्कुल सड़कों पर भी बच्चों ने आंदोलन किए थे, और कई सारे बच्चों को पुलिस ने जो अरेस्ट मतलब बंद भी किया था उस आंदोलन को, तो जिले जिले वार हुए थे। और फिर वो अंत में रास्ता अपनाया था हम सब ने मिलकर के कि भाई हाँ एमएलए और इन सबको ज्ञापन देंगे। और फिर मैं तभी बोल रहा हूं कि हमने ज्ञापन दिया, इन्होंने लेटर तो लिखा ही, मैं धीरेन जी की बात कर रहा हूं, जेवर विधायक की, इन्होंने लेटर तो लिखा, ये जाकर के मिले, और ये वापस भी नहीं आए थे, यहां पर वापस नहीं आए थे अपने घर पे, लखनऊ में ही थे, और तभी ये अनाउंस हो गया था छूट का, 3 साल की छूट का, और कांस्टेबल में वो छूट मिली थी। ठीक है, और वो यही कहकर थी, कोरोना में बच्चों के साल बर्बाद हुए, ओवर एज हो जाती है, 18 से 22 साल का आप मौका देते हो, तो फिर इन बच्चों की क्या गलती है। तो फिर 3 साल की छूट प्रदान की गई थी। ठीक है, तो अब कोई कहे कि सर किस बिहाफ पे, सर अब जो छूट मांगने जा रहे हो, फिर कोरोना ने 3 साल बर्बाद किए थे, तो कहेंगे कि अब तो 19,000, हमने तो 60,000 में आपको 3 साल की छूट दी थी, आप क्यों नहीं कर पाए। हालांकि अभी पीएससी और जेल वार्डर, पीएससी की भर्ती तो उसी भर्ती के साथ है जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती है, उसी के साथ मिलके आ रही है, तो उसकी बात ना उठा करके जो दूसरा रास्ता बताऊंगा वो है जेल वार्डर का। तो जेल वार्डर के फॉर्म भी लगाएंगे, और जेल वार्डर कभी भी कोरोना के बाद आई भी नहीं है। तो अगर आपकी डिमांड होनी चाहिए तो जेल वार्डर की तरफ होना चाहिए। अगर आप ये कहोगे कांस्टेबल में छूट दीजिए, दोबारा दीजिए, फिर तो तिबारा भी मांगी जाएगी, जाहिर सी बात है। तो वो क्यों, इसका कारण क्या है? फिर तो उस एज को बेहतर होगा कि एज को 18 से 22 की जगह 18 से 25 कर ली जाए, फिर तो इसकी डिमांड होती, बजाय इसके कि हम हर बार 3 साल की छूट की डिमांड करें। तो वो तो अनएथिकल ही लगेगी किसी को भी। ठीक है, क्योंकि बार बार हम कोरोना की छूट, कोरोना के नाम पे छूट नहीं ले सकते। एसआई में अब देखिए, आपको इतना भी पता है कि कैबिनेट बैठक बैठी, और कल कैबिनेट पे 20% अग्निवीर का भी वो हुआ, और इस पे भी मोहर लगी छूट का। हालांकि लेटर पहला बन गया था, पर कैबिनेट पहले से इस तारीख को बैठेगी, वो पहले से डिसाइडेड होता है, और उस दिन वो पास हो जाएगा प्रस्ताव। ठीक है, तो क्या इस पर चर्चा नहीं चली होगी? क्या ये जो जनप्रतिनिधियों ने लेटर लिखे हैं, क्या वो एसआई के लिए लिखे थे केवल? नहीं, ऐसा नहीं है, वो पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखे थे, कांस्टेबल एंड एसआई में छूट। तो पर इस पे जब चर्चा चली होगी तो यही रहा होगा कि कांस्टेबल पे तो दी जा चुकी है, एसआई पे नहीं मिली अभी तक छूट, तो शायद एसआई का इसलिए पास हुआ हो, केवल एसआई का। अब कांस्टेबल के लिए अगर बात यह होती कि जेल वार्डर की भर्ती पहली बार आ रही है, केवल इस बात पे बात होती, तो शायद उस पर विचार किया जाता। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी मांग ही गलत हो, हमारी डिमांड ही गलत रही हो, है ना। और मांग अगर गलत तरीके से उठाओगे, या और पीछे कोई तर्क नहीं होगा, तो वो मानी जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना। चलिए आगे।